भी। एच? ऐसा एच क्यों भेजा? क्या मतलब हो सकता है एच का? हाइट ऑफ स्टुपिडिटी सुना, हद कर दी तूने आज। पहली बात तो इतनी रात को मैसेज करती है, और वो भी सिर्फ एच। क्या सोच रहे होंगे? क्या मतलब हो सकता है? कैपिटल एच, हेल्प? ऐसा क्या हुआ होगा जो वो मुझसे हेल्प मांग रही है? The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. I don't like embarrassment. एम्बैरेसमेंट मतलब शर्म महसूस करना। लेकिन दी, हम सबको आप पे बहुत गर्व है, क्योंकि इंग्लिश तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन 10 साल की छोटी सी उम्र में 2 बहनों की मां नहीं बन सकता। दी, आप तब नहीं डरे तो फिर आप क्यों डर रहे हो? इस डर, इस शर्म को निकाल दो दी। इंग्लिश तो बहुत ही मामूली सी चीज है। आपने तो अपनी लाइफ में इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं। आपकी हिम्मत हमारे लिए एग्जाम्पल है दी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये डिसीजन आप अपने लिए खुद लेना। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है दी। पर दी, अगर आप अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर देंगी ना, तो दी हम सबको एक सुकून मिलेगा, सब कुछ पाने का सुकून जो आपने हमारे लिए गवा दिया था। हाँ दी, I love you, दी। इस वक्त कौन होगा? आप ठीक हैं? हाँ? आपका मैसेज आया था एच। मुझे लगा आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी। आप ठीक है ना? मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपका फोन नहीं लगा। फिर मैंने सौरभ को कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आई एम सॉरी, मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रही थी। तो एक्चुअली आपने जो आज किया उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहती थी, और इसलिए मैं आपको मैसेज कर रही थी, लेकिन बैटरी लो था और सिर्फ एच चला गया और फिर फोन बंद हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे दीक्षित, जो बात मैं
मैसेज में कहना चाहती थी वो तो कहने दीजिए। थैंक यू, आपने मेरी माँ के लिए आज जो कुछ भी किया, थैंक यू सो मच। आप जो मेरी माँ के लिए कर रही हैं उसके सामने मैंने जो किया कुछ नहीं। रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर दीक्षित, आज तो आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। पापा 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 आ गए हैं। आपके बर्थडे का ग्रैंड नाश्ता रेडी है योर हाइनेस। लूची आलू दम। माँ, तुम्हें जानो जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना तो इन्होंने ये लूची आलू दम खिला के ही ना मुझे इम्प्रेस किया था। फिर तुझे बाद में समझ आई कि इसे लूची आलू दम के सिवा कुछ भी नहीं बनाना आता है। कुछ नहीं आता। माँ यार की करो ना। और तू सौरभ हंसना बंद कर। जब सोना को आवाज लगा। सोना नाश्ता रेडी। फुट मसाजर। माँ, आपको याद था इन दिनों मेरे पैरों में दर्द रहता है। बिल्कुल। So sweet of you, माँ। Thank you so much. I love you. किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? दादी, जब मेरी शादी होगी ना तो मुझे आप जैसी ही सास मिलनी चाहिए। सो शेफ, एक ब्लैक कॉफी हो जाए। क्या नो, जिसने तेरे नींद चुराई उसकी माँ अच्छी नहीं है क्या? मतलब तू ब्लैक कॉफी तभी मांगती है जब तुझे रात को नींद ना आए। बोलो बोलो, क्यों जगी थी रात भर? बोलिए बोलिए। वैसे कल रात को तेरे बॉस आए थे, कहीं उन्होंने तो तेरी नींद नहीं चुराई ना? सोना, तू खामखा उनको बदनाम करती रहती है। खड़ूस है, अभद्र है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्वीट लड़का है नहीं? इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। माँ, आज अगर कोई हमारे घर आए ब्रेकफास्ट के लिए तो यही कहेगा ना कि बाबा कितने अच्छे कुक हैं। थैंक यू बेटा, वो तो मैं हूँ। प्लीज बाबा, आपको इसके सिवा कुछ बनाने नहीं आता। तो वैसे ही माँ, आप लोग मिस्टर दीक्षित से एक बार मिले तो आप लोग को तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन मैं उनके साथ रोज काम करती हूँ। मुझे पता है कि वो आदमी नहीं, एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसे तू सॉल्व करना चाहती है। सुबह सुबह नहीं। हाँ प्लीज, मैंने ब्लैक कॉफी मांगी थी, रिश्ता नहीं। ब्लैक कॉफी भी नहीं चाहिए, लेट हो रही है मुझे। अरे नाश्ता। मिस्टर देव, कहाँ? को मेरा हाय कहना। माँ देख, मेड इन स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। और एक हमारे पापा है, वही कद्दू भरा अमृत केचप लेके आते हैं, वो भी मेड इन चादरा। बेटा आज और खा ले, ये भी देसी बात। भाभी, नाश्ता कैसा है? चल अच्छा। अच्छा किच्चू, मेरा वाला नाश्ता। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे किचू भैया जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लाओ। किच्चू जल्दी दो ना किच्चू। ले ले। मैं चलती हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो साथ में ले जा, गाड़ी में बैठकर खा लेना। मामी मैं गाड़ी से नहीं बस से जा रही हूँ, और बस में तो डाइनिंग टेबल होता नहीं है। अरे बस से क्यों जा रही है? देव की बहन होकर बस में जाएगी? मामी देव भैया की बहन हूँ इसीलिए तो बस से जा रही हूँ, और उन्होंने ही सिखाया है कि हमें अपने हिस्से की मेहनत खुद से करनी होती है, और मैं भैया की तरह मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। अच्छा मामी बाय। माँ बाय। ले बाय 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 बाय। अरे रुक बेटा, मैं देव से कहती हूँ तुझे अपनी गाड़ी में ले जाएगा। देव तो चला गया सुबह 7 बजे। अरे इतनी सुबह कहाँ चला गया?
और कहाँ? ऑफिस? जी जी, सुबह 7 बजे तो चपरासी भी ऑफिस नहीं जाता और वो मालिक होकर 7 बजे जाता है। क्या बताऊं भाभी, इतना काम करता है। कल रात को भी 1:30 बजे आया है घर, उसके बाद भी कमरे की बत्ती जल रही थी, मतलब काम कर रहा था, और सुबह 7 बजे चला गया। देखो जी जी, उसे घर में रखने का एक तरीका बताऊं? एक अच्छी सी बहू लेकर आइए फिर देखिए घर से कैसे बंद जाएगा वो। लाऊंगी भाभी, एक ना एक दिन तो बहू को आना ही है। आप पोहे लीजिए ना, किच्चू बड़ी अच्छी बनाता है। बस बस बस। जी जी, तिवारी जी की बेटी है ना, बहुत सुंदर है, खाता पीता परिवार है, कॉन्वेंट में पढ़ी है, पर बहुत संस्कारी है। अरे 12 तो आरतियां जानती है वो घर में आएगी ना तो घर स्वर्ग हो जाएगा। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? अभी देव की उम्र कहाँ है शादी की? जब उम्र होगी तो कर देंगे ना शादी। और विक्की बताओ, आगे के बारे में क्या सोचा है? मैं बुआ बस बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ बुआ। हाँ, वैसे माँ के लिए बच्चा तो हमेशा ही छोटा रहता है। बस सच्ची कहूँ जीजी, देव की उम्र हो गई अब घोड़ी चढ़ने की। पता है। किच्चू, जरा देखना गाड़ी तैयार हुई कि नहीं। जी माँ जी। अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, चाहते मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मैं भी आई। आंटी जी सॉरी, मैं लेट हो गई। मैं आपका नाश्ता भी नाश्ता कर लिया मैंने। इतनी परेशान मत हो, तुम्हारे चार्ट के मुताबिक ही किया है वो, देखो। जाओ अपना बाकी का काम संभालो। जी। किचू भैया जी, आंटी जी ने नाश्ते में क्या क्या खाया था? जो आपने पर्चे में लिखा था वो बना के दे दिया। और मिस्टर दीक्षित के लिए नाश्ते में क्या बना रहे हो? कितने कप कॉफी पी चुके हो अब तक? वो तो सुबह 7 बजे ऑफिस चले गए थे, उनके लिए नाश्ता माँ जी ने बनाया था। इतनी मिस्टर उबद्रो सोते कब है? और नेहा मैडम का जूस? जी बस वही बना रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बनाना और दे देना, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर देव से मिलना था। वो तो ऑफिस जल्दी ही निकल गए। मैम ये बुके मिस्टर देव को दे दीजिएगा और प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। जी जरूर। कल रात को मेरे बच्चों ने उन्हें इतना परेशान किया, उसके बाद भी उन्होंने उनके लिए डिज्नी वर्ल्ड के टिकट्स अरेंज किए। रियली थैंकफुल टू हिम। मैं चलता हूँ मैम। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपके बच्चों ने उन्हें परेशान किया कब? कल रात को वो मेरे घर आए थे। पहली बार मैंने किसी को एक केक के लिए इतने एफर्ट्स डालते हुए देखा, और वो भी मिस्टर देव, इतने बड़े बिजनेसमैन। उन्हें कुछ अर्जेंट बेसिस पे एक शुगर फ्री केक चाहिए था, तो मैं अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के होटल गया था केक बेक करने के लिए। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। मैम होप यू लाइक द केक। जी थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मैम। मेरा बर्थडे नहीं था, वो केक मेरी माँ के लिए था। ओह वाह, यू आर सो लकी मैम, आपको इतना प्यार करने वाले हस्बैंड मिले। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। आई एम सॉरी मैम, वो आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे थे तो मैंने अज्यूम किया कि दैट ही इज योर। आई एम सॉरी मैम, प्लीज मेरी तरफ से मिस्टर देव को थैंक यू बोल दीजिएगा। जरूर। मैं चलता हूँ। तुझे पता है विवेक ना मुझसे 1 इंच छोटे हैं, लेकिन बड़े स्वीट हैं। अपने आप ही बोला मुझसे तू जॉब कर ले, आई डोंट माइंड। पर सासू माँ थोड़ी नाराज हैं, उनको छोड़, वो तो नाराज ही रहती हैं। तू अपनी सुना, कुछ तो बोल। क्या बोल? जो भी चल रहा है लाइफ में सब तो बता दिया। तो जो नहीं हो रहा है वो बता दे। शादी कब कर रही है? कोई बॉयफ्रेंड बना? रिश्ते आते रहते हैं, पर अब सबको तो हाँ नहीं कर सकती ना। हाँ तो किसे हाँ करना है तुझे? विराट कोहली को? पता नहीं किसे हाँ करूंगी, लेकिन जब भी वो आएगा तो पता चल जाएगा। देखती कुछ पता नहीं चलता, तेरा वाला आके समोसे खा के भी चला जाएगा। फिर भी नहीं, वो तुझे पता चलना होगा ना, तभी पता चलेगा। अब देख, तू
तू इतनी सुंदर है, इतनी रिच फैमिली की है, लड़के तो तेरे लिए जान दे देंगे। वैसे सब देव भैया और आंटी की मेहनत है। देखना कहाँ से कहाँ आ गए तुम लोग, है ना? भैया सुनो, मीनू देना। अरे मीनू तो मैं हूँ, बोल मेन्यू देना। थैंक यू। ओके, मुर्ग अफगानी रेशमी कबाब क्या खाएगी? तू ही ऑर्डर कर देना कुछ जो भी तुझे पसंद हो। अपनी चॉइस से करना। एक काम कर, तू ऑर्डर कर, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, ठीक है? कोकोनट डक इन मड पॉट, नॉन वेजिटेरियन डिश। कुछ पैसे मुझे भी दे दो। देव मिला था मुझे। पूछ रहा था मुझसे कि मैं तुझसे मिलने क्यों आया था, पर मैंने बहुत सोचा कि झूठ बोल दूं, पर मैं भगत आदमी हूं, झूठ नहीं बोल पाया और सब कुछ सच सच बता दिया तेरे बेटे देव को, उस दाग के बारे में। राम 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 राम, मैं मंदिर के बाहर खड़ा होकर झूठ बोल गया। मेरा तो पूरा का पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन फिर से पूछा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अरे आखिर कोई वजह तो होनी चाहिए ना चुप रहने की। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अरे मैं तो भगत आदमी हूँ, ज्यादा लालची थोड़ी हूँ। बस 1 लाख रुपए दिलवा दे अपने बेटे देव से। अरे क्या चिंता कर रही है, उसके लिए 1 लाख रुपए तो चिल्लर है, चिल्लर। सोच, अगर उस दाग के बारे में तेरे बेटे को पता चला तो जिस माँ को वो देवी मानता है तो वो इस राज पे 1 लाख का ताला लगा दे, वरना मैं कभी भी देव से मिलने आ जाऊंगा। चलता हूँ। 1 लाख। होती है ना बैड टाइमिंग। पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, पर तब किसी ने नहीं देखा और अभी जस्ट हाथ में फोन लिया, उतने में आप आ गई। आप भी ना देव भैया जैसी हो। पढ़ाई कर। ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि सिर्फ देव भैया स्ट्रिक्ट है, पर नहीं, आप भी सेम लेवल पर हो। क्योंकि हम लोग लाइफ में हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस जानते हैं, इसीलिए। वैसे मिस्टर दीक्षित ऑफिस जल्दी गए तो जल्दी आएंगे? नो वे, भैया तो वर्कहॉलिक है। नो टाइम पास, नो वेकेशंस, ओनली काम, दैट टू 24/7। उनके ऑफिस जाने का टाइम जरूर है, पर ऑफिस से आने का टाइम नहीं है। तो अच्छा है कि सांस लेना जरूरी है, वरना वो तो सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं निकालते। वो कभी थकते नहीं है? बोर्ड नहीं होते? आई डोंट नो, होते भी होंगे तो एक्सप्रेस नहीं करते। एक्चुअली वो ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं करते। आंटी जी के साथ भी नहीं? आई डाउट, वरना माँ और भैया तो वाईफाई कनेक्शन है, बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। वैसे हमारा भैया का भी ऐसे ही है, पर वन में हम कभी उनकी बात नहीं समझ पाते, पर वो हमारी बात फट से समझ जाते हैं। आई मीन, हमें जो चाहिए होता है हमें खुद ही मिल जाता है, हमें बोलना भी नहीं पड़ता। पता नहीं कैसे, कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया ने चारों तरफ कैमरास लगाए हो। वैसे आप भैया के आने का टाइम क्यों पूछ रही हो?
आपको कोई काम है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ कुछ काम था। ये लो, लगता है आपका और भैया का वाईफाई कनेक्शन हो गया। देखो, आपको काम था और उनका कॉल आ गया। हेलो डॉक्टर बोस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाम को मेरे घर पे आने का वेट कीजिएगा। हेलो, हाँ, नोट तो किया। डॉक्टर बोस, हम वीडियो कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपके आने का वेट करूंगी।